उसी दिन से गणना जो है प्रारंभ होती है। प्रारंभ माने जन्म ले लिए तो जिंदगी बढ़ती नहीं, जन्म लेने के बाद घटते जाता है। आज जन्म हुआ है तो आज का दिन सायंकाल होगा तो एक दिन समाप्त हो गया समझ। 6 मास 6 साल या 100 साल जो लेख लिख दिया है परमात्मा ने, उसी में ही हमको गति भी प्राप्त करनी होती है। उसी के लेख के अनुसार कर्म जो लिख दिया है, प्रधानता दे दी गई है उनके द्वारा, तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको उसका पुण्य और पाप हमें ही प्राप्त होना है। इसी मृत्यु लोक में हमको भुगतना है और भुगत करके ही जाना है। इस प्रकार से एकादशी के महात्म्य का व्रत जो है करने वालों को विशेष ध्यान करना चाहिए। एकादशी तिथि में न तो किसी की बुराई करना, चाहे कितनों भी आपकी दुश्मनी हो किसी से, उस दिन अपने मुख से एकादशी व्रत के दौरान न किसी की बुराई करना है। भला करो, आपको दान देनी है, किसी को खिलानी पिलानी है, ये कार्य करो। किसी भूखे को भोजन देना, ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा मत कहो किसी को, और किसी के मुख से बुरा सुनो भी मत। अगर आपका बात मानते हैं तो चुप करा लो, ठीक है, बुराई मत करो भाई, आज अच्छे बात करो, भगवान का नाम लो, भगवान को स्मरण करो, उनकी चर्चाएं सुनाओ। इस प्रकार से बोल करके भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। इस प्रकार से कहते हुए भगवान नारायण जी जो है, जैसे इस पृथ्वी लोक में जन्म लिए, जो कि एकादशी व्रत करने हैं, वो आदिकाल से, कब से, जब भगवान शेष शैया पर सोए हुए थे, उस समय एक महाभयंकर राक्षस जो कि भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर, तो भगवान से ज़्यादा ताकतवर कैसे हुए? वो अपनी तपस्या से तपस्या किए। भगवान जो है उनकी तपस्या देख करके उनको इच्छित वर दे देते थे। इच्छित वर पा करके और दिए कौन? भगवान शिव जी, भगवान नारायण जी। शिव जी का तप करके उनका नाम चिंतन करते करते एक पैर से खड़े होकर के वो इस राक्षस ने अब आशीर्वाद प्राप्त किया भगवान शिव जी से, तो वो मूल राक्षस वरदानी हो करके भगवान शिव जी की आशीर्वाद प्राप्त करके, और वो इतना ताकतवर बन गया कि ताकत ऐसे मांगे कि मेरे पास कोई भी जीत न सके, ऐसा मुझे ताकत प्रदान कीजिए प्रभु। भगवान को आशीर्वाद दे दिए उनको, परंतु आशीर्वाद देने के बाद में ये नहीं सोचे देने के पहले कि ये हमारे लिए है या करेगा उपयोग या किसी और के लिए। पृथ्वी लोक में भगवान से, जैसे भगवान त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तीनों के तीनों उसको इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा मानस पुत्रों को, इंद्र आदि सभी देवताओं को पृथ्वी लोक में सृष्टि की संचालन का कार्य भार सौंप करके, एक विशाल पर्वत था, यहाँ से उस पर्वत से पृथ्वी का सारा कोना कोना दिखाई पड़ता था। उस कोने कोने तक के जहाँ जो भी जीव जंतु मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पर ध्यान रखने के लिए भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों जो है नारायण जी के द्वारा स्थान लेकर के उस विशाल पर्वत पर बैठाए। यहीं से आपको सृष्टि की संचालन करनी है, यहीं से सारी सृष्टि होनी है, और यहीं से आपको किस जगह में किस चीज की आवश्यकता है ये पूर्ति करना आप लोगों का कार्य है। इस प्रकार समझा करके इंद्र आदि सभी देवताओं को आसन दे दिए गए, और आसन देने के बाद पृथ्वी का संचालन करने लगे इंद्र आदि सभी देवता। उसी समय उस मूल राक्षस के एक दूत जो है आता है, आकर के देखता है कि वहाँ देवता जो है अपना स्थान ग्रहण कर लिए, कब्जा कर लिए हैं अमरावती में। इस प्रकार से जा करके और उस मूल राक्षस को बतलाता है। मूल राक्षस जैसे सुनता है अपने दूत के मुख से, आकर के तुरंत आक्रमण कर देता है सभी देवताओं पर, इंद्र आदि सभी देवताओं पर।
आक्रमण करके उस पर्वत से भगा लेता है। भगाने के पश्चात सभी देवता गण जो है भगवान शिव जी की शरण में जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी जो है इस पृथ्वी लोक पर विराजमान रहने वाले हैं। विष्णु भगवान के विष्णु लोक का निवासी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवास करने वाले इस पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म लिए हैं, उनके लिए उनके रखवाले उनके रक्षक भगवान शिव जी जो है साक्षात पृथ्वी पर प्रकट है। तो भगवान शिव जी की शरण में जाते हैं सभी देवतागण और जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा जो हमें भाग सौंपा गया था वहाँ से हमको उस मूल राक्षस के द्वारा भगा दिया गया है। आप भी हमको कोई रास्ता दिखलाइए ताकि आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को हम सुचारू रूप से कर सके। भगवान शिव जी बोले एक काम करो भाई, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं ध्यान से लगा हुआ हूँ, आप भगवान नारायण जी की शरण में जाइए, वही आपके कष्टों का निवारण करेंगे। सभी देवतागण बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान शिव जी की शरण से कैलाश पर्वत से चलते चलते और भगवान विष्णु जी की धाम को पहुँच जाते हैं। इंद्रादि सभी देवता वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, हाथ बंद किए हुए। भगवान नारायण जी को देखकर शेष सैया में सोए हुए सब देवतागण जो है उनके शेष सैया के निकट चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के पश्चात भगवान नारायण जी का स्थिति प्रार्थना करने लग जाते हैं। स्थिति प्रार्थना कौन करती है? ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं जगं सत्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से भगवान नारायण जी से शेष सैया के निकट खड़े होकर के इंद्रादि सभी देवता जो है हाथ जोड़े हुए उनकी प्रार्थना कर रहे थे। सभी देवताओं की स्थिति प्रार्थना को सुनने के पश्चात में जब भगवान नारायण जी अपना नयन खोल करके देखते हैं तो कुछ देर के लिए उनके मन में चिंता सा उत्पन्न हो जाता है। क्या सोचने लग जाते हैं भगवान नारायण जी शेष सैया पर लेते देखते हुए सभी देवताओं को कि ये सभी देवतागण जो है हम तो इनको कार्यभार छोड़कर आए थे पृथ्वी लोक का संचालन के लिए, कि ये अचानक आकर के सब देवतागण मेरे शेष सैया के निकट कैसे खड़े हुए हैं और मेरी स्थिति प्रार्थना भी कर रहे हैं। सोचने के बाद भगवान नारायण जी पूछते हैं इंद्रादि सभी देवताओं से, क्या बात है इंद्रादि सभी देवतागण आप सब इस तरह से अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर मेरे निकट आ सकते कैसे खड़े हैं, क्या बात है, कौन सी तकलीफ आ गई? सभी देवतागण बोले प्रभु क्या बतलाए, आपके बतलाए हुए कार्य को हम संचालित कर रहे थे। एक भयंकर राक्षस आया जिसका नाम नंदू, उन्होंने हमें वहाँ से मार करके धक्का देकर गिरा दिया पर्वत के नीचे और हाथ खट करके उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिके, उसे युद्ध भी नहीं कर सके। वो तो सीधा लाल भिक्षा चला रहे हैं, सीधा पृथ्वी पर आ गिरे पर्वत से नीचे